प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्विच बोर्ड के कनेक्शन से लेकर बॉक्स के ऊपर सीट लगाने तक की पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सभी कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इंडिकेटर के कनेक्शन कर लेते हैं। इंडिकेटर की दो वायर यहाँ पे हैं, जिसका एक सिरा हम सॉकेट के एंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम स्विच सॉकेट के कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच सॉकेट के कनेक्शन करने के लिए हम एक छोटा तार का टुकड़ा लेंगे, जिसका एक सिरा स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही सप्लाई सॉकेट में पहुँच जाती है, जिससे सॉकेट की पावर ऑन या ऑफ का कार्य करती है। अब हम इंडिकेटर के कनेक्शन कर लेते हैं। जो इंडिकेटर का दूसरा वायर बाकी था, उसके साथ में हम एक तार का टुकड़ा लेकर इंडिकेटर की वायर कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम स्विच के टर्मिनल में जोड़ देंगे। जो वायर का दूसरा सिरा है, हम उसको सेकंड स्विच में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, हमने ये वायर का टुकड़ा इसलिए लिया है क्योंकि इस बोर्ड में 2 स्विच लाइट से और 3 स्विच इन्वर्टर से यूज होंगे। अब जो 3 स्विच बाकी हैं, हम उनमें इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, जिसको हम ऊपर के दोनों स्विच के टर्मिनल में अच्छे से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा नीचे वाले स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर लेते हैं। फैन रेगुलेटर में 2 वायर निकली होती है, जिसका एक सिरा हम स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा सीलिंग फैन की वायर से जोड़ा जाता है। इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें ब्लैक वायर इन्वर्टर के लिए है, यहाँ पे इन्वर्टर की सप्लाई दी जाएगी और वाइट वायर को हम फेस की सप्लाई देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे फेस की सप्लाई देंगे तो फेस की सप्लाई इंडिकेटर में पहुँचेगी और इंडिकेटर में इधर से न्यूट्रल मिलेगी और ये हमारे सॉकेट के कनेक्शन हो गए। जब से हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये सॉकेट तक सप्लाई पहुँच जाएगी। आशा करता हूँ कि सभी कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बोर्ड की ओर। अब हम बॉक्स के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर सीट को लगाया जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी कलर की वायर दिखाई दे रही होंगी, जिसमें रेड कलर की वायर जो कि फेज वायर होती है, ये 1.5 mm की यूज करते हैं। और जो वाइट कलर की वायर है, वह इन्वर्टर की वायर है। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। हमारे पास वायर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर इन्वर्टर की सप्लाई देने के लिए ग्रीन कलर की वायर यूज की है। ये जो ब्लैक कलर की वायर है, इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। सभी वायर 1.5 mm की होती है। ये जो पीले कलर की वायर है, ये 1 mm की होती है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, इनको हाफ वायर कहते हैं। ये हमेशा स्विचों के ऊपर ही जोड़ी जाती है। अब हम सबसे पहले न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल वायर को हमेशा सॉकेट के एंड टर्मिनल में जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन करते समय बताया था। जैसे ही हम न्यूट्रल को सॉकेट के एंड टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई इंडिकेटर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, एक बोर्ड के ऊपर जितने पॉइंट यूज होने हैं, उन्हें हाफ वायर कहते हैं। जैसे ये येलो कलर की 4 वायर है, जो कि सीलिंग फैन, कंसील्ड लाइट, ट्यूब लाइट, बल्ब के पॉइंट है। पहचान के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि एक कलर की वायर होने के कारण हमें पता नहीं चल पाता कौन सी वायर किस पॉइंट की है। दोस्तों, यह काम वायरिंग के साथ साथ ही करना होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस पॉइंट को हमें इन्वर्टर की सप्लाई देनी है और किस पॉइंट को फेज की सप्लाई देनी है। जिस वायर पर हमने ब्लैक कलर की मार्किंग की थी, उसको हम इन्वर्टर की सप्लाई देंगे और उसको हम पहले स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब हम दूसरी वायर ले लेते हैं, जो कि सीलिंग फैन की वायर है। इसको भी हम इन्वर्टर का ही कनेक्शन देंगे। इसको हम रेगुलेटर की सेकंड वायर के साथ कनेक्ट करके अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। अब हमारे पास 2 वायर बची है, जिसमें एक पॉइंट ट्यूब लाइट का और दूसरा पॉइंट कंसील्ड लाइट का है। जो कंसील्ड लाइट का पॉइंट है, उसको हम फेज की सप्लाई देंगे और जो लास्ट का पॉइंट बचा है, उसको हम इन्वर्टर की सप्लाई देंगे। दोस्तों, यह उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट उनको इन्वर्टर से यूज करना है और कौन सा पॉइंट फेज से। अब ये हमारे सभी स्विचों के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक पॉइंट लाइट से है और 3 पॉइंट इन्वर्टर से हैं। अब हमारे पास 3 वायर बाकी हैं, जिसमें 2 वायर इन्वर्टर की और 1 वायर फेज की है। अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर के कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में कनेक्शन करते हैं हमने ब्लैक कलर की कॉमन वायर डाली थी, उसी के साथ में हम ग्रीन कलर की वायर कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे टर्मिनल में इन्वर्टर की वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट में इन्वर्टर की सप्लाई चालू हो गई है।
अब हमारी लास्ट वायर बची है जो कि फेज वायर है। इसको हम उन स्विच के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे जहां पर हमने पहले से ही वाइट कलर की वायर के कनेक्शन दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन करते समय बताया था। जैसे हमने इंडिकेटर के सेकंड वायर को सप्लाई दी, हमारा इंडिकेटर चालू हो गया, क्योंकि इंडिकेटर की एक वायर को फेज की सप्लाई मिल गई और दूसरी वायर को न्यूट्रल की। इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बोर्ड को बॉक्स के ऊपर फिट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप घरों की वायरिंग से संबंधित कोई कनेक्शन जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, मैं जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।